अभी कश्मीर के अंदर 2-3 दिन पहले पहलगाम हमला होता है जिसमें 26 लोग निर्दोष मारे जाते हैं, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं होता है। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि जिसने भी ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और सजा के अंदर सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए उनको, जिसने भी ये किया है। और मैं आपको बता दूं, उन 26 लोगों के अंदर एक बेंगलोर की मुस्लिम फैमिली थी और 2 कश्मीर के लड़के भी थे उसके अंदर। लेकिन कश्मीर के अंदर ये हमला होता है, हमला होने के बाद में पूरे देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया जाता है और बाइकआउट फॉर मुस्लिम का एक मुहिम चला दी जाती है। हमारे बीकानेर के अंदर भी यही हो रहा है कि बाइकआउट फॉर मुस्लिम। तो मैं सबसे पहले प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि अगर जहां कहीं पर भी ऐसा हो रहा है तो इस चीज के ऊपर रोक लगनी चाहिए और सख्त से सख्त उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है और ये एक नफरत फैलाने का और जरिया मान सकते हैं आप इसे। अब दूसरी बात मैं मुसलमानों से कहूंगा कि भाई रिज्क का जो मालिक है वो अल्लाह है। अल्लाह के इख्तियार में है किसको कितना रिज्क देना है और किसको कितना खिलाना है, ये अल्लाह के इख्तियार में, ये बंदों के इख्तियार में नहीं है। अगर बंदों के इख्तियार में होता ना रिस्क देना तो आदमी अपनी मर्जी से किसी को अमीर किसी को गरीब बना सकता था। अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको जितना रिस्क देते हैं और जब तक अपने मुकद्दर का रिस्क नहीं खा लेगा आदमी मरेगा नहीं। ये क्लियर बात है, इस बात पर मुसलमानों का यकीन होना चाहिए। एक बात आपको बता देता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो नबी थे कि मुसलमानों के एतबार से मैसेंजर थे, उन्होंने अल्लाह से पूछा कि आप हर एक जानदार को रिज्क कैसे पहुंचाते हैं। उन्होंने इस तरीके से सवाल किया तो उनके हाथ में एक लकड़ी थी। अल्लाह ने ये कहा कि मूसा इस पत्थर पर मारिए। एक पत्थर पड़ा था, पत्थर पर लकड़ी मारते हैं, उसमें से एक और पत्थर निकलता है। कहा कि इसके ऊपर एक और लकड़ी मारिए, फिर मारी जाती है तो वो पत्थर फिर टूटता है। उसके अंदर एक कीड़ा होता है, कीड़े के मुंह के अंदर एक दाना होता है, वो उसको खा रहा होता है। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं इसके अंदर भी रिज्क पहुंचाता हूं। तो बताइए, पत्थर के अंदर पत्थर है, उसमें भी अल्लाह पाक रिज्क पहुंचा रहे हैं। तो अल्लाह ने तो हमें अशरफुल मखलूकात बनाया कि अल्लाह हमें भूखा रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो ये बात है सबसे बड़ी, तो कि मुसलमानों को इस बात का यकीन होना चाहिए अल्लाह हमारा मुकद्दर का हमें खिलाएंगे। लेकिन फिर भी मैं मुसलमानों से कहूंगा कि आपसी भाईचारा बना कर रखें, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है। नहीं, जिसने किया है बस यही बात है, जिसने किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, उन्होंने ये कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो नुकसान सबको होगा इस चीज से, सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा बाइकआउट से। तो अपना दिमाग लगाइए, सोचिए इस बात को कि इन चीजों से कोई फायदा नहीं होना है, ना पहले हुआ है ना आज होना है। इससे देश को ही नुकसान होगा, इन चीजों से देश को नुकसान होगा। समझदार नागरिक बनिए। आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।